भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद होता है, जिसके फलस्वरूप हमें एक अद्भुत ग्रंथ प्राप्त होता है जो है श्रीमद् भगवद गीता। इसी प्रकार जब माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि ऐसा क्या सूत्र है, ऐसा क्या तरीका है, वो क्या विज्ञान है, वो क्या सिद्धांत है जो व्यक्ति समझ ले तो उसका कल्याण हो जाए, वो सभी व्याधियों से, परेशानियों से, बाधाओं से, विघ्नों से मुक्त हो जाए, तब भगवान शिव बताते हैं कि ऐसा जो विज्ञान है वो है स्वर विज्ञान। कैसे एक व्यक्ति अपने स्वरों के माध्यम से ही अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने भविष्य को निर्धारित कर सकता है, बेहतर कर सकता है और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकता है। ये जो ज्ञान है ये शिव स्वरोदय नाम के ग्रंथ के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और इसी विषय पर आज मैं आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूं कि किस तरीके से अगर आपने स्वर को समझ लिया तो आप हर प्रकार की समस्या से ऊपर उठ सकते हैं। आप यहां पर यह समझ लें कि दोनों में से कोई एक नाड़ी आपकी एक समय में अधिक सक्रिय होती है। इसकी जांच करने के लिए आप अपने हाथों को अपनी नासिका के नीचे लाते हैं और इस प्रकार से सांस को तेजी से बाहर छोड़ते हैं, तो जिस नासिका से अधिक तेजी से सांस बाहर आएगा वही नाड़ी आपकी उस समय पर अधिक सक्रिय है। आपको ऐसा समझना चाहिए। एक समय में एक ही नाड़ी चलेगी और थोड़ी देर तक वो चलेगी, उसके बाद वो बदल जाएगी। कितनी देर तक चलेगी? लगभग 1 घंटा 20 मिनट का समय होता है, जितनी देर तक एक नाड़ी सक्रिय रहती है, एक स्वर सक्रिय रहता है और उसके बाद वो स्वर बदल जाता है। अब ये नाड़ियां कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, इनको अगर आप समझे तो कहा गया है कि 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि में होती हैं। इनमें से 24 नाड़ियां प्रमुख बताई गई हैं। उन 24 में से 10 नाड़ियों को विशेष खास बताया गया है और इन 10 में से भी 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ही हैं जो कि विशेष हैं, क्योंकि इन नाड़ियों के माध्यम से ही हम अपने शरीर की हर एक नाड़ी, पूरे नाड़ी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। और वो नाड़ियां कैसे हैं? आपकी दाईं नासिका जो है ये पिंगला है, आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल जो है ये ईड़ा है। पिंगला जो है ये सूर्य से संबंधित है, ईड़ा जो है ये चंद्र से संबंधित है। अब यहां पर इनके प्रभाव को आप समझ लें कि कौन सी नाड़ी सक्रिय होगी तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी व्यक्ति के कार्य हैं, जैसी उसकी जीवन शैली हो गई है, बहुत अधिक भाग दौड़ हो गई है, प्रतिस्पर्धा से युक्त जीवन उसका हो गया है, इसकी वजह से उसकी जो सूर्य नाड़ी है वो स्वाभाविक ही अधिक सक्रिय रहती है। और जब ये सूर्य नाड़ी सक्रिय रहती है तो व्यक्ति का मन बहुत चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, उसे क्रोध बहुत आना शुरू हो जाता है, गलत प्रकार के विचार, वासनाएं, कामनाएं उसके मन में घर कर जाती हैं, उसका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, उसका शरीर दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, शरीर की शक्ति समाप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर ये सूर्य नाड़ी बहुत बढ़ जाए, उसका हम बता रहे हैं, तो इस तरीके के लक्षण दिखेंगे। साथ ही शरीर में गर्मी का स्तर भी इससे बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पित्त की समस्या बढ़ने लगती है और उसकी वजह से पाचन के विकार भी आपको बढ़ सकते हैं। और आप ये मिलान करके देखें, क्या विचारों की, मस्तिष्क की, बुद्धि की स्थिति आज व्यक्ति की ऐसी ही नहीं है? क्या शारीरिक क्षमताएं व्यक्ति आज अपनी खोता नहीं जा रहा है? क्या पित्त आदि की समस्याएं और पाचन की समस्याएं नहीं बढ़ रही हैं? हम और भी बहुत सारे आपको लक्षण बता सकते हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज के समय में जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य स्वर है, ये व्यक्ति का अधिक सक्रिय हो गया है। और जब ये सूर्य स्वर अधिक सक्रिय होता है तो विज्ञान भी ये कहता है कि राइट नोस्ट्रल जब ज्यादा एक्टिव होती है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाता है, और जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा सक्रिय होगी तो ये कंट्रोल करेगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका सक्रिय होगा तभी आप शांति की स्थिति में जाएंगे, तभी आप विश्राम की स्थिति में जाएंगे, तभी आपका पाचन तंत्र अच्छा काम करेगा। इसे कहा गया है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति में आप पहुंचते हैं, यानी कि पाचन भी तभी अच्छा काम करेगा जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल अधिक सक्रिय होगी। तो हमें करना क्या है, इस बात को आप बारीकी से समझ लें कि हमें दाईं नासिका पिंगला नाड़ी पर काम करने की जरूरत नहीं है, इसको सक्रिय नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में इन सभी कारणों की वजह से सूर्य स्वर तो बढ़ा ही हुआ है।
हमें करना क्या है, हमें अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। अगर हमने इसको सक्रिय कर लिया तो समझे आप कि हम इतना अधिक अच्छा अनुभव करेंगे, मानसिक स्तर पर हर समस्या, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, हर बीमारी जो दिमाग को घेरे रहती है वो सारी हट जाएंगी, शरीर ठीक होने लगेगा, पाचन ठीक होने लगेगा, बड़े लाभ मिलेंगे। और इसी वजह से आप ये देखें कि हमारे योगियों ने कहा है कि जितने भी प्राणायाम के अभ्यास हैं आपको वो कैसे करने हैं, सने रते न वेगत, धीमी गति से करने हैं, तेज नहीं करने हैं। क्योंकि तेज आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आसनों के अभ्यास भी आप बहुत तेज 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 करेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और सूर्य नहीं बढ़ानी है, योग से, प्राणायाम से लाभ लेने हैं तो आपको चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है, और तभी आप ध्यान की स्थिति में भी जा सकेंगे और अच्छा अनुभव करेंगे। तो आप ये पक्का समझ लें कि अगर आपने चंद्र नाड़ी को सक्रिय कर लिया तो आपके विचार ठीक, आपका शरीर ठीक, आपका पाचन तंत्र ठीक, आपके शरीर का पूरा तंत्र एक सिस्टम ठीक, आपको क्रोध नहीं आएगा, कामोत्तेजक विचार नहीं आएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन हमारे बंधु ठीक तरीके से कर पाएंगे, शरीर में अतिरिक्त गर्मी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से अनेकों अनेक आपको फिर लाभ मिलेंगे। तो किस तरीके से हम इस चंद्र नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं, अब हम इस बात को समझ लेते हैं। करना क्या है, कमर गर्दन सीधी करके पद्मासन सिद्धासन लगा करके बैठ जाएं और धीमी गति से दोनों नासिकाओं से गहरा सांस अंदर भरें। सांस को अंदर भर के अंदर रोके मन ही मन 5 तक गिने, 1 2 3 4 5। फिर धीमी गति से सांस को बाहर छोड़ दें। इसी प्रकार से इस अभ्यास को दोहराएं 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 कम से कम 30 बार, और सामान्यतः 3 मिनट तक लगभग आप ये अभ्यास करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक आपके लिए रहेगा और इससे चंद्र नाड़ी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा अभ्यास है यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए आपको अपनी दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से धीमी गति से सांस को अंदर भरना है। अंदर भर के सांस को अंदर ही रोक देना है और 5 गिनती मन ही मन गिननी है, होल्ड करना है और दाईं नासिका से धीमी गति से सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है। फिर दाईं नासिका से सांस को भरना है, फिर होल्ड करना है और फिर बाईं नासिका से बाहर छोड़ देना है, और इसके बाद फिर से बाईं नासिका से ही सांस को अंदर भरना है। इस तरीके से आपका ये नाड़ी शोधन का अभ्यास रहेगा। इससे भी आपकी चंद्र नाड़ी अधिक सक्रिय होनी शुरू हो जाएगी। इससे आगे बढ़ते हुए आपको अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को सक्रिय करने के लिए दाईं नासिका को आप बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को अंदर भरें और बाईं नासिका से ही धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। फिर से बाईं नासिका से ही धीरे धीरे सांस को आपको अंदर भरना है और फिर से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इस तरीके का श्वसन ये लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको करना है, ईड़ा नाड़ी से आपको करना है। तो इससे भी आपकी चंद्र नाड़ी सक्रिय होगी और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, चंद्र नाड़ी को पहले ऐसे सक्रिय कर लें, उसके बाद इन कार्यों के लिए जाएं, तो ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। अन्य जो भी प्राणायाम के अभ्यास हैं वो भी आप धीमी गति से ही करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां तक हमने इस विषय को समझ लिया, इससे चंद्र नाड़ी का प्रभाव आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या हमें सूर्य नाड़ी की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है? ऐसा भी नहीं है। कभी कभी आपको सूर्य नाड़ी की भी आवश्यकता पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब आप कोई स्पोर्ट के लिए जा रहे हैं, जब आप जिम में जाकर के व्यायाम कर रहे हैं, जब आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपके शारीरिक बल की आवश्यकता है, उस समय पर आपको सूर्य नाड़ी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ भोजन करने से पहले भी अगर आप अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कर लेते हैं तो उससे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, उससे भी आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है और हमें जरूरत है सूर्य स्वर की, तो इसको हम तुरंत बदल कैसे सकते हैं? तो इसको बदलने का सरल तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको अगर सूर्य स्वर को सक्रिय करना है तो आप बाईं करवट लेट जाएं।
बाईं करवट लेटेंगे तो आपका दायां स्वर चल जाएगा, दाईं करवट लेटेंगे तो आपका बायां स्वर चल जाएगा। तो जब आपको विश्रांति, फोकस, एकाग्रता, ध्यान जैसे इस प्रकार की स्थितियों में जाना है, ऐसे कार्य करने हैं, तो आप थोड़ी देर तक, लगभग 3 मिनट तक दाईं करवट लेट जाएं। आपको कोई भी शारीरिक सक्रियता का काम करना है, बाईं करवट लेट जाएं, दायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी देर तक बाईं करवट लेट जाएं, दायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा, फिर आप वो कार्य कर सकते हैं। एक और तरीका यहां पर कहा जाता है कि आप इस तरीके से एक कपड़ा ले लें और उसको गोल इस तरीके से आप लपेट लें, एक बॉल सी उसकी बन जाए, और उसको आप अगर बाईं अपनी कांख में, आर्मपिट में रखते हैं तो आपका दायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा लगभग 2-3 मिनट के बाद। और अगर इसी को आप अपनी दाईं आर्मपिट में रखते हैं तो इससे थोड़ी देर के बाद आपका बायां स्वर जो है ये चलना शुरू हो जाएगा। इसे ऐसे भी जोड़ा जाता है, हमने कई स्थानों पर देखा कि जो हमारे योगी होते थे वो एक योग दंड रखते थे और उसको वो जब साधना करते थे तो अपनी कांख में या फिर अपनी बाजू के नीचे की तरफ लगा करके और तब साधना करते थे। इससे ये कहा जाता है कि योगियों का ऐसा अभ्यास होता था कि वो इससे अपनी नाड़ियों को कंट्रोल में रखते थे, क्योंकि कोई भी साधना अगर आप कर रहे हैं उस समय पर आपको आपकी बाईं नाड़ी, आपको अपनी ईड़ा नाड़ी की आवश्यकता होती है, तो वो अपना बायां स्वर इसके माध्यम से कंट्रोल करके रखते थे और उसे चला करके रखते थे। लेकिन इसके लिए कुछ अभ्यास चाहिए, समय लगता है, तो इसका तुरंत आपको प्रभाव देखने को मिले ना मिले, इसको आप आजमा करके देख सकते हैं। बाकी जो हमने इससे पूर्व का आपको तरीका बताया है करवट लेटने वाला, वो तो तुरंत काम करेगा ही आपके लिए। बाकी जब आपको अभ्यास हो जाएगा कुछ समय के बाद तो ये भी आपके लिए कार्य करेगा। तो इस तरीके से आप इन स्वरों को बदल सकते हैं और अपने कार्य के अनुसार इनको बदल करके आप इनसे लाभ ले सकते हैं। और सामान्य स्थिति में आप कैसे अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय करके अपने आप को एक सही बेहतर स्थिति में रख सकते हैं और हर प्रकार के रोग, समस्या, तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी स्थितियों से सदा बाहर रह सकते हैं, ये स्वर विज्ञान हमें सिखाता है। तो आज हमने स्वर विज्ञान के विषय में आपको एक परिचय दिया, एक समझ दी। अगर ये आपने प्रयोग किया तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप इस स्थान पर नए हैं तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिससे हमारे प्रयासों को एक बल मिले और इस मार्गदर्शन को आप अपने अन्य बंधुओं के साथ भी अवश्य ही साझा करें। आज की कक्षा में हमारा यही विषय रहा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।